हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग यानी जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी टेंस, उसको आज के इस सेशन में उस थ्योरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, यानी जो टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे 2019 का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2019 2021 इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जिस टॉपिक से पूछा है हम उस टॉपिक अगर पहुंचेंगे तो उससे रिलेटेड वहीं पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, यानी व्हाट इज टेंस। तो टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यानी टेंस उसे कहते हैं यानी टाइम के अनुसार वर्ब में जो चेंजेज आता है, यानी टाइम के अनुसार वर्ब में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के अनुसार चेंज वर्ब फॉर्म इज इक्वल टेंस। यानी समय के अनुसार क्रिया में जो बदलाव आता है उसे हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी ये जो टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वर्ब। तो जब भी अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम के अनुसार वर्ब में जो चेंजेज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेंस। अब वर्ब में जैसे हम वर्ब में यहाँ लिख देंगे, जैसे ये राइट वर्ब है, यानी राइट जिसके लास्ट में ना आता है, इसको यानी वर्ब जो चैप्टर है उसको ऑलरेडी हम लोग उसका वीडियो अपलोडेड है, उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये राइट है जिसके लास्ट में ना आता है, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, जाना, ये सभी क्या है, तो ये सभी वर्ब है। तो राइट यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो राइट यहाँ इंडिकेट कर रहा है यानी प्रेजेंट को, यानी राइट प्रेजेंट को। जैसे हम लोग ये लिख देंगे रोट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी वर्ब चेंज हो रहा है। यानी ये यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट, और इसका वर्ब फॉर्म चेंज होकर क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब यहीं पे हम लिख देंगे विल राइट, तो ये क्या हो गया, तो ये यहाँ पे फ्यूचर हो गया, यानी ये क्या हो गया, फ्यूचर। तो वही बोला है कि टाइम के अनुसार देखना, प्रेजेंट था तो राइट था, पास्ट था तो रोट हुआ, फ्यूचर था तो विल राइट हुआ। तो इस जो इसमें चेंजेज आ रहा है, यानी टाइम के अनुसार इसमें जो जो चेंजेस आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। यानी कभी इज आ जाएगा तो प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, कभी इज आर एम आ जाएगा तो प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, वाज वर आएगा तो पास्ट को इंडिकेट करेगा, सेल विल आएगा तो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो यही सभी जो दिखाई दे रहा है, यानी टाइम के अनुसार ये क्या होता है, रहता है, तो चेंज होता रहता है। तो उसे हम बोलते हैं टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला अपना पॉइंट क्या दिया है, तो अगला वर्ब वीएस नाउन। इसको ऑलरेडी हम वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग टेंस में होगा, इसलिए इसको दोबारा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यानी एक क्या होता है, तो एक होता है नाउन, यानी वहाँ एक होता है क्या, नाउन, और एक क्या होता है, तो एक होता है वर्ब। यानी एक नाउन और एक वर्ब। तो नाउन स्टार्टिंग से क्या होता है, तो ये स्टार्टिंग से सिंगुलर होता है। यानी नाउन जो होता है ये स्टार्टिंग से क्या होता है, तो स्टार्टिंग से सिंगुलर होता है। लेकिन वर्ब इसके अपोजिट होता है, ये स्टार्टिंग से इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। यानी वर्ब का जो वर्ब वन फॉर्म होता है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब फॉर्म थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव, ये सब जो फॉर्म होता है उसमें जो वर्ब वन जिसको बेस फॉर्म बोला जाता है वो स्टार्टिंग से प्लूरल होता है। लेकिन इसमें जैसे हम यहाँ पे नाउन लिख देंगे, नाउन किसे बोलते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नेम ऑफ एनीथिंग, हमारे अगल बगल में जितनी चीजें दिखाई दे रही है वो सब क्या है, नाउन है। तो वही यहाँ पे दिया है कि नाउन शुरू सिंगल होता है। नाउन जैसे हम लिख देंगे पेन, जैसे बोर्ड, तो ये सभी क्या है, नाउन है। जिसे हम लिख देंगे बॉय, तो नाउन स्टार्टिंग से क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन नाउन में अगर हम क्या ऐड करते हैं, तो नाउन में अगर एस ऐड कर देंगे या ई एस ऐड कर देंगे, नाउन में एस या ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लूरल में, यानी ये हो जाएगा प्लूरल। यानी नाउन में अगर एस या ई एस ऐड किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, यानी जिसको प्लूरल बोला जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन प्लूरल होता है। तो नाउन में अगर एस या ई एस ऐड करने पर वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, जैसे पेन है एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बोर्ड है एस ऐड करेंगे, प्लूरल हो गया। यहाँ पे बॉय है एस ऐड करेंगे, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो नाउन सिंगुलर होता है, उसमें अगर एस ऐड किया जाता है, अगर एस ऐड किया जाता है तो किस में बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फैमिली। तो फैमिली में हम क्या ऐड करेंगे, तो फैमिली में यानी जो फैमिली है इसमें हम लोग ई एस ऐड करेंगे, यानी फैमिली में हम लोग ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो होगा फैमिलीज, तो वाई को हटाकर ई एस ऐड किए तो यहाँ पे फैमिलीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यानी नाउन में एस या ई एस ऐड किया जाता है तो किस में बदल जाता है, यानी प्लूरल में बदल जाता है। लेकिन वर्ब में इसके अपोजिट होता है, यानी वर्ब स्टार्टिंग से प्लूरल होता है, उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर इसमें हम ऐड करेंगे एस या ई एस तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। यानी वर्ब में एस या ई एस ऐड करने पर वो क्या हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे वर्ब क्या होगा, तो वर्ब होगा यानी कोई भी जिसे एक्शन होगा, जिसे हमारा बॉडी मूवमेंट करेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो माउथ है मूवमेंट करेगा, चल रहे हैं तो हमारा जो लेग है ये भी मूवमेंट कर रहा है। हम लोग अगर कोई भी काम करें तो हमारी जो बॉडी है इधर उधर यानी मूव कर रहा है, तो उससे यानी जिसके लास्ट में ना आएगा पढ़ना, हंसना, गाना, जाना, रोना, ये सब क्या है, तो वर्ब है। जिसे हम लिखेंगे रीड,
जैसे राइट, प्ले। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी वर्ब है, यानी इसको वर्ब बोला जाता है। तो ये प्लूरल है, यानी इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो अब इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ देंगे, जैसे रीड्स हो गया, राइट्स हो गया और प्लेस हो गया, तो ये किस क्या हो गया, तो ये जो तीनों दिखाई दे रहा है ये सिंगुलर हो गया। यानी ये बात ध्यान रखना है कि वर्ब में एस या ईएस ऐड करने पर क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये नहीं देखना कि एस दिखाई दे रहा है तो ये प्लूरल है, एस दिखा वर्ब में एस दिखाई देने का मतलब, चाहे ईएस दिखाई देने का मतलब वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे राइजेस, यानी राइजेस, तो राइजेस मतलब होता है उगना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ईएस है, तो ईएस दिखाई दे रहा है, ये नहीं समझेंगे ये क्या है। तो अगर वर्ब के लास्ट में एस दिखाई दे या ईएस दिखाई दे, यानी एस दिखाई दे या ईएस दिखाई दे, तो क्या होता है, सिंगुलर, यानी वो सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखना है। यानी इसमें डिफरेंस यही होता है कि नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से वो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या होता है, प्लूरल होता है। अब हम यहाँ से अपने इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कितने टाइप में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी जो प्रेजेंट टेंस है उसको, उसके बाद पास्ट टेंस को, उसके बाद फ्यूचर टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन चीज को हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है जो कभी बदल नहीं सकता। जैसे सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कभी बदल नहीं सकता। इसको किस में बनाएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में। जैसे हम लोग का ये पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। यानी जो सदियों से चला आ रहा है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी चिरंतन सत्य जिसको बोला जाता है, उसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा हो गया जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ मतलब होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कोई कहावत जो अपने समाज में क्या होता है, अपने सोसाइटी में एकदम रियल होता है। जैसे हम बोलेंगे 2 और 2 कितना होता है, 4, इसको भी कोई नहीं बदल सकता है, तो इसको भी हम किस में बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी 2:4 या 2:2 या 2:4 होगा। यानी इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन इसको बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो जनरल ट्रूथ यानी अपने माशरे में जो क्या होता है, सत्य होता है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर ये गिराने पर ये नीचे, यानी अगर इसको हम गिराएं तो ये नीचे जाएगा, तो इसको भी कोई नहीं बदल सकता, ये जनरल ट्रूथ है। यानी अक्सर हम लोग देखते हैं अपने खुद से के आसपास, तो उसे बोला जाता है जनरल ट्रूथ। थर्ड नंबर हैबिचुअल एक्ट। हैबिचुअल एक्ट या डेली का वर्क। डेली का वर्क मतलब होता है जो डेली का रूटीन है, यानी हम लोग जो डेली करते हैं, जो वर्क, यानी जो डेली, जैसे वो डेली एवरीडे, चाहे यूजुअली, अक्सर वो क्या करता है, ऑफिन, हर काम करता है, यानी अक्सर वो यही काम करता है। जब जिसका आदत हो गया, रूटीन हो गया, उसको भी किसमें बनाएंगे, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें कुछ, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, और इसमें आएगा वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी वर्ब 1 भी यूज होगा और वर्ब 5। वर्ब 1 क्या होगा, तो वर्ब 1 बेस फॉर्म होता है, जिसमें यानी वर्ब 1 में कभी भी एस या ईएस नहीं लगा होता है ना, यानी जो वर्ब 1 होता है, जैसे रीड, राइट, ये सब वर्ब 1। वर्ब 5 होगा जिसमें लास्ट में क्या रहेगा, एस या ईएस, यानी जैसे प्लेस हो गया, वर्ब 5 हो गया, गोज हो गया, लास्ट में ईएस है, यहाँ पे वर्ब 5 हो गया, राइट्स हो गया, लास्ट में ईएस है, वर्ब 5 हो गया, रीड्स हो गया, लास्ट में एस है तो वर्ब 5 हो गया। तो जिसके लास्ट में एस दिखाई दे या ईएस दिखाई दे तो क्या होता है, वर्ब 5 होता है। तो यहाँ पे वर्ब सिंपल प्रेजेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यानी सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस या ईएस, एस या ईएस का मतलब बताएं, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस या ईएस, यानी वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यानी इसका आइडेंटिफाई को कैसे किया जाता है, जैसे वो खाता है वो लिखता है, तो ये तो यानी एकदम बेसिक हो गया। अब हम लोग हाई लेवल पढ़ेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, या कोई भी डेली का वर्क, डेली का रूटीन रहेगा, उसको किस में बनाएंगे, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में। जैसे हम यहाँ से लिखेंगे, ही वर्क्स डेली, यानी वो डेली काम करते हैं। तो हम बताएंगे अगर डेली का बात होगा, एवरी डे का बात होगा, प्रत्येक दिन, ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, नेवर, डेली, यानी जब हम लोग टेंस का ट्रिक पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वैसे वर्ड जानेंगे जो अक्सर, जिसे यह मालूम चलता है कि सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। तो यहाँ पे डेली है, डेली आया तो सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, वर्ब 5 आया, यानी इसीलिए यहाँ पे क्या आया, वर्ब 5, यानी एस या ईएस। अब वर्ब 5 किसके साथ यूज होता है, जैसे हम यहाँ पे देखे हैं कि वर्ब 5 कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे वर्ब 5 क्या आएगा, तो एस या ईएस, यानी वर्ब 5 में क्या आएगा, तो एस या ईएस, और वर्ब 1 में एस या ईएस नहीं आएगा। और वर्ब 1 किसके साथ यूज होता है, यानी वर्ब 1 किसके साथ यूज होता है, आई, वी यू, दे, या कोई भी प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1 यहाँ पे यूज करते हैं। वर्ब 5 किसके साथ, तो ही, शी, इट,
या सिंगुलर के साथ, यानी इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब 5, यानी आई वी यू दे प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1 यानी एस या एस नहीं आएगा। अगर ही सी इट रहेगा तो यानी क्या यूज करेंगे, वर्ब 5 यानी सिंगुलर। अब यहाँ पे देखते हैं ही वर्क डेली, यानी वह डेली काम करता है, इसलिए ही के साथ वर्ब 5 आया, यानी ही के साथ ही सी इट या सिंगुलर आएगा तो वर्ब 5, यानी वर्ब 5 मतलब क्या आएगा, एस या ई एस आएगा। अब इसके निगेटिव में चलते हैं, इसका निगेटिव एक्स्ट्रा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, यानी इसमें डू आएगा और डज आएगा और नॉट थर्ड नंबर पर आएगा, तो यानी नॉट थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देखना है कि डू किसके साथ यूज होगा, सब्जेक्ट मालूम है डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, वर्ब 1 यानी एस या एस नहीं होता है, तो हम यहाँ पे दे लिखते हैं डू किसके साथ लगता है, जिसमें वर्ब 1 का यूज होता है उसमें डू लगेगा, जिसे हमें वर्ब 1 में आई वी यू दे के साथ वर्ब 1 लग रहा था, उसी पर का आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू, और जिसमें वर्ब 5 लगेगा तो क्या लगेगा, डज, यानी ही सी इट रहेगा तो यहाँ से क्या लगेगा, या सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा, डज, यानी ये सब वर्ड के साथ, ये सब वर्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब वर्ड के साथ डू और ये सब वर्ड के साथ क्या लगता है, डज, यानी ये सब वर्ड के साथ क्या लगता है, डज लगता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे वह घर नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले यहाँ देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह लड़का के लिए क्या आता है, ही के साथ क्या लगता है, तो ही सी इट या सिंगुलर रहता है तो यहाँ क्या लगता है, डज लगता है, तो हम क्या लगा देंगे, डज, यानी क्या लगा देंगे, डज। नॉट थर्ड नंबर पर, यानी नॉट, उसके बाद वर्ब 1 मतलब होता है एस या एस नहीं लगेगा, तो जाना का वर्ब 1 क्या होगा, गो, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ही डज नॉट गो। उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब 1 आएगा और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, यानी इस प्रकार से आएगा, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें डू आएगा या डज, तो हम लोग का क्या होता है, वी, तो आई वी यू दे या प्लूरल रहता है तो क्या आता है, डू आता है, तो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद वर्ब 1 पढ़ना, वर्ब 1 क्या होगा, रीड, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ डब्ल्यू एच मतलब होता है, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वाई, यानी क्यों, वेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, यानी कब कहाँ कैसे क्यों, ये सब जो होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड होता है। जैसे हम यहाँ पे इसका एक ट्रांसलेशन लिखेंगे, हम लोग क्यों सोते हैं, यानी हम लोग क्यों सोते हैं, यानी हम लोग क्यों सोते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, यानी डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, सब डब्ल्यू एच वर्ड होता है, तो हम लोग क्यों सोते हैं, क्यों है, क्यों का क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई, यानी वाई हो गया। उसके बाद डू या डज आएगा, तो हम लोग का वी है तो वी के साथ हम जैसे यहाँ पे क्या लगाए हैं, तो वी के साथ डू लगाए हैं तो क्या लगेगा, इसमें लग जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या होगा, वी। सुना वर्ब 1 क्या होगा, स्लिप, यानी स्लिप, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, यानी ये था प्रेजेंट। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो कभी भी यहाँ पे डेली दिखाई दे, या यानी टेंस का ट्रिक पढ़ेंगे तो इसका सब वर्ड हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो होगा इसमें, तो कभी भी डेली, एवरी डे, यूजली, जनरली, वंस, ट्वाइस, यानी ये सब आता है एवरी डे, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, तो या तो उसमें हम लोग वर्ब 1 यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, वर्ब 5। वर्ब 1 किसके साथ आता है, तो आई वी यू दे रहेगा तो वर्ब 1 यूज कर देंगे, और वर्ब 5 ही सी इट या सिंगुलर रहेगा तो वर्ब 5, और प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ऑलवेज, तो हम बताए हैं अगर कभी भी एवरी, डेली, यूजली, जनरली, ऑलवेज, सम टाइम, ये सब वर्ड आता है तो हम क्या यूज करते हैं, तो ये सब वर्ड आता है तो हम लोग या तो यूज करेंगे वर्ब 1 या यूज करेंगे वर्ब 5। अगर आई वी यू दे रहेगा तो वर्ब 1 यूज करेंगे, यानी जिसमें एस या एस नहीं आएगा, यानी इसमें एस या एस नहीं आएगा। अब वर्ब 5 ही सी इट या सिंगुलर रहेगा तो वर्ब 5 जिसमें एस या एस आएगा। तो यहाँ पे हमको आई दिखाई दे रहा है तो आई में वर्ब 1 यानी एस या एस नहीं आएगा, ये इसमें आईएनजी आ गया, ये आंसर नहीं होगा, इसमें आईएनजी आ गया, ये आंसर नहीं होगा, इसमें ईडी आ गया, ये आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है, यानी जिसमें एस या एस नहीं आएगा, केवल सिंपल लिखा रहेगा, हेल्प, राइट, प्ले, ये सब लिखा रहेगा तो सब वर्ब 1 होता है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो यानी उसका पहचान आइडेंटिफाई किया जाता है, रहा है, रही है, रहे हो, ये सब आता है, यानी जिससे काम कंटिन्यू रहता है वो सब क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 1 आईएनजी। वर्ब 1 आईएनजी का मतलब क्या होता है, तो वर्ब 4, यानी आईएनजी आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब 4 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग शो रहे, यानी हम लोग सो रहे हैं
तो सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद वी के साथ अब देखना है इज, एम, आर, ये किसके साथ लगता है, यानी इसमें यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे इज और एम और क्या आता है, आर, और एक होता है भर वन, यानी भर फोर, भर वन प्लस आई एन जी, भर फोर। तो इज किसके साथ लगेगा, तो अगर ही रहेगा या सी रहेगा और इट रहेगा या सिंगुलर कोई एक रहेगा, तो सिंगुलर रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, इज। अगर एम रहेगा तो एम किसके साथ लगता है, आई, अक्सर आई के साथ बोलते हैं, आई एम। आर किसके साथ लगेगा, वी, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल रहेगा। प्लूरल मतलब होता है दो नाम, यानी दो कोई नाम रहेगा, रोहन, सोहन, सोहेल, फैजान, इस प्रकार। वर्ब मतलब क्या होगा, तो आई एन जी आएगा, यानी इसको कैसे पहचानेंगे, तो आई एन जी आएगा, यानी वर्ब में कैसे पहचानेंगे, तो क्या आएगा, आई एन जी। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, वी के साथ क्या यूज होता है, तो ई के साथ आर यूज होता है, यानी वी आर। उसके बाद भर वन आई एन जी, सोना का भर वन आई एन जी क्या होगा, वर्ब, यानी स्लीपिंग, यानी यही क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव में सेम टू सेम होता है, बस नॉट कितने नंबर पाया जाता है, तो थर्ड नंबर है, यानी थर्ड नंबर नॉट आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस भर वन आई एन जी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तुम लोग नहीं जा रहे हो, यानी तुम लोग नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले तुम लोग क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ ये सब्जेक्ट होगा यू, यू के साथ आर, नॉट है तो नॉट, यानी यू आर नॉट। भर वन आई एन जी, जाना भर वन आई एन जी, गोइंग, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस ये इज एम आर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इज एम आर ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट थर्ड नंबर, नहीं रहेगा तो भर वन आई एन जी। जैसे हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं, क्या वे लोग पढ़ा रहे हैं, क्या वे लोग पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे इज, एम, आर क्या आएगा, तो वे लोग क्या होता है, दे के साथ क्या आता है, आर, यानी हम लोग माइंड में पहले ही सोच लेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, ये लोग के साथ, यानी वे लोग का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ आर आता है, तो इस तीनों में से क्या आएगा, तो तीनों में से आर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद भर वन आई जी, टीचिंग, यानी ये हो जाएगा। अब हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड बता दिए क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी वेन, वाई, वेयर, हाउ, ये सब आता है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड होता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो डब्ल्यू जैसे हम यहाँ ट्रांसलेशन लिखेंगे, हम लोग कब पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग कब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कब है, यानी कब का क्या हो जाएगा, वेन। उसके बाद देखेंगे इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, तो हम लोग का वी है, वी के साथ आर आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हम लोग का वी। उसके बाद भर वन आई एन जी पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, रीडिंग। यानी इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख देंगे। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे हम कह देंगे वो पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग, वो सो रही है, सी इज स्लीपिंग। तो इस पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 2019 और 2020 का पूछा हुआ है, यू डॉट द पियानो, यानी तुम पियानो क्या कर रहे हो। तो यू के साथ, अब यू के साथ एम नहीं आता, एम किसके साथ आता है, तो यू के साथ, यानी एम आता है आई के साथ। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ कभी एम आएगा, तो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट आंसर नहीं होगा। यू के साथ कभी इज आता है, यू इज नहीं होता है, ही इज, सी इज, इट इज, चाहे सोहेल इज, यानी एक नाम रहता है, चाहे ही सी इट आता है, तो इज आता है। यू के साथ कभी वाज नहीं आता है, यानी यू के साथ एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, ये फिट नहीं बैठता है, तो क्या आएगा, आर। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन।